question they are saying a 6 microfarad capacitor is charged. So firstly let's put the values whatever we are getting. So can we say capacitance is given to you as 6 microfarad, right? So 6 microfarad can also be written as 6 into 10 raised to power minus 6. So I'll just put some space. Yeah. So capacitance is given as what, 6 microfarad. It could be also written as 6 into 10 raised to power minus 6 farad. By a 300 volt supply, that means potential is given to you as how much, 300 volt. It is then connected from the supply and is connected to uncharged 3 microfarad capacitor. तो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, इसको हमने 300 वोल्ट सप्लाई दे के चार्ज किया, फिर हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया सप्लाई से एंड इसको कनेक्ट कर दिया है टू अनदर अनचार्ज 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर. अंडरस्टैंडिंग? तो पहले चार्ज किया, फिर डिस्कनेक्ट किया, फिर उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया. तो ये बोल रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, सो लेट्स सी दिस. चलो देखते हैं. आई होप यू नो दैट कि हाउ मच हीट मीन्स एनर्जी. हियर एनर्जी का जो फॉर्मूला है लाइक यू कैन गो विथ व्हाट, हाफ Q इंटू वी, राइट. यू कैन गो विद दिस और एल्स तुम इसका दूसरा भी फॉर्म ले सकते हो, बट यही बेस्ट पॉसिबल वे है बिकॉज वॉट आई हैव सी है, वी है. तो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द चार्ज. हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं. एनीवेज चलो देखते हैं. तो फर्स्टली विल डिटरमाइन द चार्ज. इट इज C1V वॉट एवर द कैपेसिटेंस 1 है. वी हैव 2 कैपेसिटर्स, राइट. तो इसको मैं C1 लिख देती हूँ एंड सेकेंड जो है उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं. इट इज़ गिवन एज 3 माइक्रोफैरेड. तो 3 microfarad can also be written as 3 into 10 raised to power minus 6 farad, right? How much energy is lost? तो how much energy is lost मतलब change in energy बोला है. एंड चेंज इन एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर तुम बड़े वैल्यू में से क्या करोगे, छोटे को माइनस कर दोगे. एनीवेज फर्स्टली यू नीड टू फाइंड द चार्ज. तो चार्ज फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वॉट एवर द कैपेसिटेंस इज देयर उसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पोटेंशियल से, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी समथिंग, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -4 हो गया. 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 कुलम. इतना चार्ज हमारे पास कुछ बचा हुआ है. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, नाउ जो मेरा एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर में उसको देखते हैं. सो एनर्जी stored in capacitor. So I'm just writing C. I hope you'll understand. तो पहले वाले केस में देखते हैं. I'll just write it as U1. ये मेरा हो जाएगा half whatever charge is there into that potential. So half as it is. कितना चार्ज है मेरे पास यहाँ पे, 18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 का चार्ज है. पोटेंशियल कितना दिया था तुमको, कुछ 300 दिया था. सिंप्लीफाई दिस, ये हो गया 1 ज़ा और ये हो गया 9 ज़ा. सो कैन वी से 9 3 ज़ा कितना हो जाएगा, इट विल बी 27. उसके पास 2 ज़ीरोज़ है, ये 2 ज़ीरोज़ को इससे काउंट दो, -2 बन जाएगा. सो व्हाट आई विल बी हैविंग इनटू 10 रेज़ टू पावर -2 जूल. अंडरस्टूड. दिस वाज द केस ऑफ द फर्स्ट वन. ओके, नाउ मुझे क्या चाहिए, सेकेंड वाले के रिस्पेक्ट से चाहिए. बट सेकेंड वाले के रिस्पेक्ट से उसका पोटेंशियल कितना है, डू वी नो दैट, राइट. बिकॉज अगेन वी आर चेंजिंग द कंडीशन. तो जब कैपेसिटर 1 को तुमने डिस्कनेक्ट किया, फिर हमने उसको एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ लगाया, तो जो सिस्टम होगा ये नया पोटेंशियल एक्वायर करेगा. सो व्हाट इज़ दैट न्यू पोटेंशियल, दैट न्यू पोटेंशियल इज़ नोन एज व्हाट V डैश. ऐसे करके हम कुछ ले लेते हैं. ओके, न्यू पोटेंशियल को हम क्या ले लेते हैं, लेट्स से V डैश कुछ ले लेते हैं. सो व्हाट यू कैन से दैट जो Q होगा ये किसके बराबर होगा, Q डैश के बराबर होगा. हियर इट वुड बी नथिंग बट V इंटू C1. पहले एक ही था
बट अभी वॉट एवर जो नया वाला पोटेंशियल है, इसके साथ साथ दो दो कैपेसिटर पिक्चर में आ गए, समझा? यस। सो यहाँ पे हमारे पास एट अ टाइम कितने कैपेसिटर साथ में आ जाएंगे? दो दो कैपेसिटर साथ में। अब अगर तुमको ये चाहिए तो बट ऑब्वियसली यू विल बी राइटिंग द फॉर्मूला इन दिस फॉर्मेट ओनली, राइट? अब पुट द वैल्यूज वॉट एवर द वैल्यूज यू हैव। यहाँ पे 300 हो गया, देन दिस वॉज 6 इंटू 10⁻⁻⁶। फर्दर हमारे पास जो भी वैल्यू है, सो यू कैन पुट इट इन दिस वे, you will be putting 6 into 10⁻⁻⁶ plus 3 into 10⁻⁻⁶. You can take that 10⁻⁻�6 को कॉमन लेके तुम उसको कैंसल आउट कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग? So here what I'll be doing, so 300 you can, if you want you can write it like directly now, इसको 1800 तुम लिख सकते हो. So 6 3 is 18 followed by 20, तो ये हो गया 1800 into 10⁻⁻⁶. यहाँ नीचे 10⁻⁻⁶ को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या ब्रैकेट में? 6 + 3 दैट मीन्स 9. अंडरस्टैंडिंग? ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट. So what would be left? It will be equivalent to what? 200 volt. Understanding? So जो नया potential है सिस्टम का, it is 200 volt. I don't have space much more, but anyways चलो देखते हैं इसको, somehow finish करते हैं. So moving further, अभी तुम energy 2 find करोगे. Again it will be half Q into V dash, जो नया वाला potential होगा उसके बराबर होगा. So here I have 18, ये है मेरा 10⁻⁻⁴, but obviously you'll multiply by this potential. So simplify करके तुमको कुछ 18 into 10⁻⁻² जूल मिलेगा. Now ये मेरा U2 है. Now I'll put the right final answers over here. Therefore delta U जो है, you can say बड़ों में से छोटों को माइनस, तो फर्स्ट वाला 27 है तो मैं इसको ले रही हूँ. सो U1 में से किसको माइनस कर दिया? U2 को माइनस कर दिया. सो आई कैन टेक 10⁻⁻² को कॉमन, तो 27 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 18 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड 10⁻⁻² कॉमन, तो 27 में से 18 गया, तो बट ऑब्वियसली 9 बचेंगे, एंड इधर 10⁻⁻², and since it's an internal energy, the unit would be given in joule. So I hope the solution were clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.